नहीं अगर बोल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद रहे तो बात ज़्यादा डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, लॉन्ग टर्म में हम ज़्यादा उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक श्रृंखला है, एक माला है, सीरीज। अन्नमय कोश से शुरू हुआ था, वात पित्त कफ के बारे में थोड़ी सी बात की थी, फिर प्राणमय कोश पर हम आ गए। प्राणमय कोश के अंदर क्या क्या आता है थोड़ा बताएंगे? अगर किसी ने अटेंड नहीं किया हो और पहले से ऐसे इन जनरल जानते हो तो भी वो चैट में टाइप करके या बोलकर आप बात कर सकते हैं। आपको बोलने का वैसे नहीं दिया गया है राइट, हैंड रेज करके आप बोल सकते हैं या चैट में टाइप कर सकते हैं। प्राणमय कोश के भीतर के अंदर क्या क्या आता है? प्राणमय कोश के बारे में तो आप में से बहुत लोगों ने सुना ही होगा, है ना? और इस प्राणमय कोश के बारे में तो ये 4th एपिसोड है, तो पिछले एपिसोड में भी और उसके पिछले एपिसोड में भी जिक्र तो हुआ था। प्राणमय कोश, प्राण से बना प्राणमय कोश। बोलिए कोई, या सभी अभी रेडी ही हो रहे हैं, अभी क्लास में जस्ट इंटर कर रहे हैं तो भी सेटल डाउन हो रहे हैं? और फिजिकल क्लास में होता है ना, तो पहले पहले सीट प्रॉपर ले लें, पहले थोड़ा बाहर से वो सांस तेज चल रही हो तो सुस्ता लें। तो ये मैं कोई यहाँ पर टीचर के रोल में नहीं हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो कोई तो कुछ तो बोलिए प्राणमय कोश के बारे में कुछ। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं? क्या नाड़ियां प्राणमय कोश में है? यस और नो, ये बस टाइप कर दीजिए। क्या नाड़ियों को प्राणमय कोश में रखना चाहिए? यस और नो, वाई और एन टाइप कर दीजिए। अगर यस जवाब है तो यस वाई, अगर नो जो आप चैट में तो रिप्लाई टाइप कर ही सकते हैं। हाँ, आप चैट में टाइप कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है क्या? रिप्लाई आप नहीं आ रहा है किसी का? मैंने कोई बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया? चलिए, रिस्पॉन्स तो आया चैट में, मतलब चैट तो काम कर रहा है। चैट में टाइपिंग की जा सकती है इसका मतलब। प्राणा फ्लोज थ्रू दीज नाड़ीज। अगर कभी भी आप पानी को अगर आपने बहते देखा हो तो पानी ढलान की तरफ बहता है, या जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ बहता है। तो जब भी हम प्राणा के फ्लो की बात करें तो फ्लो में एक डायरेक्शन भी होता है ना? तो हम प्राणमय कोश में, नाड़ियों में प्राण के संचार के डायरेक्शन के प्रति भी थोड़े हम अवेयर बनेंगे। अगर हम नाड़ियों के बारे में, प्राणमय कोश के बारे में समझना चाहते हैं तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा। 2 नाड़ीज, 2 नाड़ियां, 2 मुख्य नाड़ियां। उन नाड़ियों के नाम बता दीजिए अगर 2 नाड़ी की बात कही।
सुषुम्ना सबसे मुख्य नाड़ी है, सबसे सेंट्रल नाड़ी है, सेंट्रल सिस्टम है, और सुषुम्ना में चक्र होते हैं। वैसे चक्र और नाड़ियां आपस में जुड़े हुए हैं। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जमुना सरस्वती को इड़ा पिंगला सुषुम्ना का एनालोगस माना जाता है। होमोलोगस एंड एनालोगस, दे आर टू टर्म्स। What is इड़ा पिंगला सुषुम्ना? इड़ा पिंगला सुषुम्ना के नाम के अलावा और उसमें प्राण ऊर्जा बहती है, इस फैक्ट के अलावा और कोई फैक्ट कोई बताना पसंद करेंगे? दैट्स करेक्ट। इड़ा एंड पिंगला सोलर एंड लूनर। तो जो लूनार है वो पारासिम्पैथेटिक है, वो रिलैक्स्ड है। सुषुम्ना इज बियॉन्ड बोथ। इड़ा है और पिंगला है। इड़ा एक एक्टिव है, एक पैसिव है। जो सुषुम्ना है वो दोनों के बियॉन्ड है, ना एक्टिव ना पैसिव। वो जरूरत पड़ने पर एक्टिव भी हो सकते हैं, जरूरत पड़ने पर पैसिव भी हो सकते हैं। चलिए अब मैं प्रॉपर सेशन स्टार्ट करता हूं। अध्यात्म में हमारी ये शुरुआत से खोज रहती है ये जानने की, मैं कौन हूं, हु एम आई। हम
अध्यात्म में ढूंढते भी हैं। जीवन में हम ध्यान को अलग अलग पर्पस से अपनाते हैं। बहुत सारे लोग, कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते हुए आते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम को लेते हुए कोई मेडिटेशन में आते हैं। लेकिन कुछ विरले, कुछ अनूठे खोजने के लिए भी आते हैं, जानने के लिए भी आते हैं, मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, पर्पस ऑफ लाइफ। तो जब इस तरह से लाइफ के मूलभूत सवाल जब हों, तो फिर हम स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा अच्छे से उतरते हैं। वैसे किसी भी तरह से हम आए, एक बार आ गए ध्यान के रास्ते पर, तो फिर वो दूर नहीं है। देर सबेर हमको ध्यान में कुछ अच्छे अनुभव हो जाते हैं, तो आध्यात्मिक यात्रा हमारी तेज गति से शुरू हो ही जाती है। लेकिन जो आध्यात्मिक सवाल हमारे जीवन में हैं, तो उसमें एक मुख्य सवाल है, मैं कौन हूँ, हु एम आई। है आई आप में से किसी के पास ये सवाल, हु एम आई? अगर है तो टाइप कर दीजिए डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर हु, सर्च, क्वेस्ट, हु एम आई। हु एम आई को एक दूसरे ढंग से भी कहा जाता है, व्हाट एम आई, व्हाई एम आई। हु कौन, कौन हूं मैं, और व्हाट एम आई, क्या हूं मैं। हम जब बोलते हैं मैं, तो इस मैं में क्या, इसका इंग्रेडिएंट क्या है, इसके अंदर क्या छिपा है। तो जिन लोगों ने बहुत प्रवचन सुन लिया होगा या पुस्तकें पढ़ लिया होगा, तो रेडीमेड आंसर दे देते हैं, हम आत्मा हैं, हम चेतना हैं। लेकिन जब तक भी आपके पास सवालों से जवाब आता है, तब तक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता। हाँ, ध्यान में जब वो अनुभव हो, तो फिर वो आपकी लाइफ को लिबरेट कर देता है। तो हु एम आई जानना एक बात है, व्हाट एम आई जानने के क्रम पे जब हम चलें, तो हमारे पास एक समझ आ सकती है कि वी आर पंचकोशा, हम 5 कोश हैं। तो ये 5 कोश को आपको अच्छे से समझना चाहिए। ये हमारी बनावट है, हम ऐसे बने हुए हैं। सबसे अंदर इसमें लिखा हुआ है अन्नमय कोश, लेकिन ये सबसे स्थूल है, ये अन्न से बना है। प्राणमय कोश, उसमें प्राण ऊर्जा है, प्राण उसमें बहते हैं प्राणमय कोश में। मनोमय कोश, ये हमारे माइंड का है, हमारे विचारों का है, हमारे बिलीफ सिस्टम का है, थॉट पैटर्न। विज्ञानमय कोश, जिसमें हमारी समझ है, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारे जीवन का ज्ञान थ्रू आउट, पूरी जिंदगी जीने के बाद, सालों के अनुभव के बाद जो जो कंक्लूजन निकलता है, वो ज्ञान होता है, वो विज्ञान होता है। जो दूध में क्रीम है, बहुत दूध फेंटने के बाद फिर थोड़ा सा क्रीम बटर निकलता है। तो मन में कई तरह के विचारों को इंटरटेन करने के बाद फिर विजडम का कंक्लूजन निकलता है। तो विज्ञान में कोश, विज्ञान, और जो भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इससे भी ऊपर, इससे भी बियॉन्ड, इससे भी हायर होता है आनंद, जो कि अनंत के अनुभव से आता है। अगर हम अपनी, हमारी जो सत्ता है, हमारा जो अस्तित्व है, उसकी अनंतता का जब बोध हो, तो हम आनंद में उतर जाते हैं। तो ब्लिस सीथ, ब्लिस बॉडी, आनंदमय कोश, तो ये सबसे सूक्ष्म है। स्थूल से सूक्ष्म में ये सीक्वेंस में है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। सबसे सूक्ष्म आनंद, सबसे स्थूल अन्न। तो यह बात हमें जितने अच्छे से समझ में आए, देखिए, इन सभी बातों का, ज्ञान का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सिर्फ कहने की बातें हैं।
इन सभी का ना लाइफ में प्रॉपर यूज है। जितना हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे, हम अपने उन कोशों पर जरूरत पड़ने पर काम कर सकते हैं। हमारे जैसे जैसे ये सीरीज चल रही है हेल्थ को लेकर, जीरो बजट हेल्थ। बीइंग ए डॉक्टर, मेरा जो मेन ड्यूटी है, धर्मा है कि मैं हेल्थ के लिए सभी को एजुकेट करूं कि हेल्थ हम इजी वे में, स्पिरिचुअल वे में कैसे हम पा सकते हैं। तो हमें अपने पंच कोशों को समझना होगा और पंच कोशों पर जरूरत पड़ने पर उन पर काम करना आना चाहिए। तो फिर हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो आराम से स्वस्थ हो सकते हैं। हमें किस तरह का अन्न ग्रहण करना है ये पता होना चाहिए, अन्नमय कोश, कैसा भोजन करना चाहिए, वात पित्त कफ की थोड़ी समझ हो, थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में पता हो। ये स्थूल शरीर की बातें, मेडिकल साइंस जो है, मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस, उसमें ज़्यादातर तो सब फिजिकल ही सिर्फ बातें हैं। अन्नमय कोश पे ही पूरी तरह से जो है, उसमें भी सीखने को बहुत कुछ है। नेचुरोपैथी के अंदर हमारा डाइट कैसा हो, उसमें भी अलग अलग सिस्टम है, मॉडल है। जितना हम समझेंगे उतना हम उनको यूज कर सकते हैं, करना चाहिए। सूक्ष्म है प्राण, अन्न से सूक्ष्म है प्राण। हर स्थूल से सूक्ष्म में जो सूक्ष्म है वो स्थूल को रेगुलेट करता है, जो प्राणमय है वो अन्नमय को रेगुलेट करता है, जो मनोमय है वो प्राणमय को रेगुलेट करता है, जो विज्ञानमय है वो मनोमय को रेगुलेट करता है, जो हमारी जीवन की समझ है वो हमारे बिहेवियर को, हमारे माइंड को, हमारे सोचने के तरीके को रेगुलेट करती है, जो आनंद का अनुभव है वो हमारे विज्ञान को रेगुलेट करता है। तो जितना हम सूक्ष्मतर समझ सकते हैं, उतर सकते हैं, उतना अच्छा है। उतना स्थूल पर हमें नियंत्रण करना, लाइफ को रेगुलेट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो अन्नमय कोश के बारे में सबसे पहले एपिसोड में हमने बात किया था। फिर प्राणमय कोश में, प्राणमय कोश के अंदर 3 कंपोनेंट हैं। हमारी सुषुम्ना नाड़ी में हमारे चक्रास हैं, 6+1 7 एनर्जी सेंटर्स हैं। सहस्त्रार को प्रॉपर चक्र कैटेगरी में नहीं रखते, क्योंकि चक्र जो है वो व्हील है, चक्र, चक्का, वो चक्र घूमता है ना। हम सभी व्हीकल का यूज करते हैं, व्हीकल का जो व्हील है वो चक्र है, चक्का है, घूमता है। लेकिन जो सहस्त्रार है वो 1000 पखड़ियों का कमल है, तो वो घूमता नहीं है। वहां पर हम पहुंच जाएं तो वहां के बाद तो ठहराव आ जाता है, स्थिरता आती है। तो इसलिए उसको, सहस्रार को प्रॉपर चक्र में काउंट नहीं किया जाता। वो वहां पहुंच गए फिर तो ठहराव है, फिर हम बस मस्ती में जीते हैं, आनंद में जीते हैं। लेकिन ठीक है, समझने के लिए 7 एनर्जी सेंटर्स की तरह हम बोल सकते हैं। तो एक प्राणमय कोश के अंदर एक बात है चक्र। दूसरा है ऑरा, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है हमारी बॉडी के चारों तरफ, उसके भी ऑरा के भी अलग अलग लेयर्स हैं। हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, हमारे ऑरा में वैसी चीजें इंटर कर जाती हैं और रहती हैं। जिस तरह से हम स्नान करते हैं उस तरह से हम अपने ऑरा को भी जरूरत पड़ने पर क्लीन कर सकें। ऑरा एक बात है। और प्राणमय कोश में जो तीसरी सेक्शन को जिस पर मैं ज़्यादा काम करता हूँ वो है नाड़ियों का। हमारे पास लगभग 72,000 नाड़ियां हैं। अब इन नाड़ियों को प्रॉपर काउंट करना मुश्किल मामला है। जो एंसेंट सिस्टम में ऋषियों ने बताया है हम उसको ही फॉलो करते हैं कि 72,000 नाड़ियां हमारे पास हैं। हठयोग प्रदीपिका के अंदर ये बात आती है कि 72,000 नाड़ियां हमारे भीतर हैं। तो उन 72,000 नाड़ियों में से
कुछ नाड़ियों पर हम अपने अवेयरनेस से काम कर सकते हैं। तो पहले तो हमें वो समझ में आए, वो स्ट्रक्चर, वो बनावट, वो कंपोजिशन, और फिर हम उन पर पॉसिबल है उनको कैसे हम रेगुलेट करें। तो हम थोड़ा-सा ध्यान में चलते हैं अभी, और इस ध्यान के अंदर ही भी मैं आपको थोड़ा-सा अंत में प्राणों के संचार के प्रति थोड़ा-सा गाइडेड मेडिटेशन कराऊँगा, और उसके बाद हम बाहर आकर भी हम उसकी थ्योरी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि हम ज़रूरत पड़ने पर अपने नाड़ियों पर किस तरह से काम कर सकें। हम कोई अपनी नाड़ियों में बदलाव लाना चाहते हैं, तो बदलाव लाने से पहले हमें तो उसका पहले समझ में आना चाहिए कि क्या कैसा है। देखिए, जितना हम जल्दबाजी में होते हैं, उतना हम जल्दी बस हाउ टू में उतरना चाहते हैं कि कैसे हम उसको ठीक कर लें, कैसे हम बीमारी को ठीक कर लें, कैसे हम प्राणमय कोष को बैलेंस कर लें। समझने में हम जितना जाते हैं, उसकी बनावट, कंपोजिशन, उसका सिस्टम, और समझते हुए जब हम उसको हैंडल करना सीखें, तो फिर आपको एक का वे समझ में आ जाए, तो फिर आप उसको दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, हम अब थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा शांत बना लें, और अपने आप को रिसेप्टिव बनाएँ, प्राण ऊर्जा के प्रति। लेट्स इंटर इन मेडिटेशन फॉर 10 टू 15 मिनट्स। 10-15 मिनट के ध्यान में हम चलेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाकर रखें। आराम से बैठें। आंखों को धीरे से बंद कर लें। अपनी प्राकृतिक, स्वाभाविक सांसों पर हम ध्यान लगाएंगे। अपने पूरे शरीर को सहज बनाएं। स्थिरम सुखम आसनम। आपका शरीर जितना सहज होगा, जितना रिलैक्स होगा, आप ध्यान में उतने अच्छे से गहरे उतर पाएंगे। गहरे ध्यान में उतरने का फॉर्मूला है, सूत्र है, अपने शरीर को, अपने फिजिकल बॉडी को प्रॉपरली रिलैक्स करना। आपके रिलैक्सेशन को अच्छा करने के लिए आई एम गोइंग टू प्ले ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप आंखें बंद रखें और अपने भीतर शांत होते जाएं। हम 10 मिनट के लिए ध्यान में उतर रहे हैं। शुरुआत में ये आनापानसति ध्यान है, सांसों पर ध्यान, और बाद में हम थोड़ा प्राणों के प्रति भी थोड़े सजग बनेंगे।
हर एक श्वास पर ध्यान। Feel your each and every breath. अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। हर एक श्वास पर ध्यान, आंखें बंद रखते हुए। कीपिंग योर आईज क्लोज्ड। वॉच योर ब्रेथ। Natural, easy breath. अपने पूरे शरीर को कंफर्टेबल रखें, सहज रखें और आंखें बंद हो।
आराम से विश्राम करें, अपनी सांसों को महसूस करें। अंदर आते हुए श्वास, बाहर आते हुए श्वास। सांसों पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, शून्य होने लगता है। शून्यता ही ध्यान है। इस शून्यता में हमें होश बनाए रखना है अपने भीतर, स्वयं का। सांसें किस प्रकार अंदर आ रही है, किस प्रकार बाहर जा रही है, महसूस करें। सांसों के साथ साथ अपने शरीर में जो ऊर्जा का एहसास है, प्राण ऊर्जा का एहसास, उसको फील करने की कोशिश करें। आपको अपने शरीर में, अपने भीतर, शरीर में या शरीर से अलग, शरीर से स्वतंत्र क्या कुछ महसूस होता है? क्या महसूस होता है? जो भी महसूस होता है उसे महसूस करें। फील। फीलिंग इज वन ऑफ द की इन मेडिटेशन। प्रकाश, रंग, ये सभी ऊर्जा एक पार्टिकुलर ऊर्जा की तरंगे हैं, पुंज हैं। हमारे भीतर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। क्या सभी ऑर्गन एक ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर होंगे? नहीं। जब आप उन्हें महसूस करेंगे तो आपको अलग अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। ट्राई टू सेंस एज मच एज यू कैन। जब कभी हम थक जाते हैं, कहते हैं थकान लग रही है,
तो थकान शरीर के किस हिस्से में लगती है? याद करें थकान की अवस्था को और फील करें। फीलिंग के लेवल पे कोई पास्ट नहीं होता। हम सो कॉल्ड पास्ट को भी अभी फील कर सकते हैं। महसूस करें अपने आप को। प्राण ऊर्जा बहती है। अगर महसूस हो तो उसका डायरेक्शन महसूस करना सीखना है, वो किधर से किधर बह रही है। डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इड़ा पिंगला में प्राण फ्लो करता है, सुषुम्ना में महाप्राण फ्लो करता है, कॉस्मिक प्राण फ्लो करता है। प्राण और महाप्राण इड़ा पिंगला के अलावा, सुषुम्ना के अलावा हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों में बहती है। जितना हम सूक्ष्मतर एस्पेक्ट को समझ लेंगे, हमारे लिए जिंदगी उतनी सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी, इजी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। श्वासों पर ध्यान का, प्राण ऊर्जा पर ध्यान का आखिरी 1 मिनट। जितना भी फील हो पाए, इट्स फाइन, इट्स ओके। सेंसिटिविटी निरंतर अभ्यास से गहन होती है। करत करत अभ्यास के अभ्यास शांत चित्त से, जब हम शांत हो चुके हों, जब अच्छा ध्यान लग रहा हो, लग गया हो, उसके बाद बहुत बार हम शून्य में खोने लगते हैं और शून्य में ही रहना पसंद करते हैं। उसका भी एक अपना मजा है। लेकिन जब हम शांत हो गए हों, उसी समय तो हम अधिक महसूस कर सकते हैं। उसी समय तो हम अपने चक्रों के प्रति, अपनी नाड़ियों के प्रति अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। जितना भी हम किताबों में पढ़ सकते हैं या कहीं हम सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा गहन, उससे ज़्यादा डीपर हम महसूस कर सकते हैं। महसूस करने की कला सीखें। अपने आप को याद दिलाएं, हाँ मुझे अपने भीतर प्राण को महसूस करना है। इसे गौतम बुद्धा ने कहा, काया अनुपश्यना। अनापानसती है सांसों पर ध्यान, काया अनुपश्यना है
ऊर्जा शरीर में ऊर्जा की संवेदनाओं पर ध्यान। जब भी आप आंख बंद करते हैं, जब भी आप आंख खोलते हैं, अपने शरीर में ऊर्जा की संवेदनाओं पर भी थोड़ा अलर्ट हुआ करें, थोड़ा फोकस किया करें। पहले ऊर्जा महसूस होगी, आगे चलकर ऊर्जा का डायरेक्शन महसूस होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्राणा। ईड़ा में, पिंगला में, सुषुम्ना में। ईड़ा, पिंगला is one way, सुषुम्ना is two way. अभी हम आंखें खोलकर बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों पर रख लें। जो भी आपको अपने भीतर ऊर्जा महसूस हो रही है, प्राण फील हो रहा है, उसको फील करते हुए अपने आप से एक प्रॉमिस कि मैं अब प्राणों के प्रति, प्राणों के प्रवाह के प्रति अधिक संवेदनशील बनूंगा। I shall be more alert, more focused for the prana, for the flow of prana. ऊर्जा कैसे बहती है, कहाँ से कहाँ बहती है, किस तरफ से किस तरफ बहती है, मैं फील किया करूंगा। पहले फील करना सीखना है। जब रिजनेबल टाइम हो चुका हो फील करते हुए, तो हम उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, उसे मोड़ सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। सुषुम्ना में जो सबसे मुख्य नाड़ी है, सबसे सेंट्रल नाड़ी है, उसमें प्राण ऊर्जा उतरती भी है और नीचे से ऊपर उठती भी है। जब हम शून्य हो जाते हैं तो इसमें ऊर्जा ऊपर से उतरती है, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ प्राणा। उसको महाप्राण कहा गया है, कॉस्मिक प्राण कहा गया है। और हमारे शरीर में जब आ जाती है तो फिर प्राण के 5 प्रकार हो जाते हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। आपने लेंस देखा हो, प्रिज्म। जब लाइट गुजरती है तो प्रिज्म से क्रॉस करने के बाद वो 7 वेवलेंथ में डिवाइड हो जाती है। लाइट एक ही है लेकिन वो 7 प्रकार में बट गई। हमारे भीतर भी जब महाप्राण तो एक ही उतरा, लेकिन हमारे भीतर वो लोकेशन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उसका अलग अलग काम और अलग अलग नाम। देखिए, जब जीवन की शुरुआत होती है स्टेम सेल के लेवल तक, स्टेम सेल आप में सब लोग नहीं जानते हो, तो माँ के गर्भ में जब जीवन की शुरुआत होती है, जब अभी इनिशियल स्टेजेज हैं, तो सभी सेल तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन बाद में कुछ सेल लीवर बन जाता है, कुछ सेल हार्ट बन जाता है, कुछ सेल पैंक्रियाज बन जाता है। लीवर है, हार्ट है, पैंक्रियाज है, लंग है, किडनी है, इनके सभी का जो मूल है, फंडामेंटल है, वो तो सेम ही है। सबके भीतर डीएनए तो सेम ही है। डीएनए अलग अलग होता है क्या? लीवर के सेल का डीएनए स्टडी किया जाए और हार्ट के सेल का डीएनए स्टडी किया जाए, अलग अलग निकलेगा, सेम निकलेगा? क्या लगता है आपको? किन्हीं को ऐसा लगता है कि अलग अलग होगा?
सेम होगा। तो लेकिन प्राण ऊर्जा अलग अलग है, ठीक है? उनका जो बेसिक है, फंडामेंटल है, वो सेम है, लेकिन ऊपर अलग है। जैसा उनका फंक्शन है वैसा उनका मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हमारे शरीर में भी प्राण अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से हैं। हम प्राणों के बारे में समझें, उनके प्रति संवेदनशील बने। फिर जहाँ पे हमें प्राणों की कमी महसूस हो, संवेदनशील जब बनेंगे तो हम अपने प्राण ऊर्जा के प्रवाह को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए कई सारी अलग अलग विधियां हैं। पहले तो संवेदनशील होना है, पहले तो पता होना चाहिए, पहले डायग्नोसिस होना चाहिए। देखिए, मैं मेडिकल का मेडिकल फील्ड का हूँ, तो इलाज से पहले तो डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है। हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट, आप वैसे तो मैं डॉक्टर हॉस्पिटल जाने के लिए फेवर में नहीं होता हूँ, लेकिन समझिए, आप कल्पना कीजिए, आप किसी हॉस्पिटल में गए और आपने अभी बात उनको पूरी बताई नहीं, उन्हें बताया कि एक बात बोली और उन्होंने पूरी बात आपकी सुनी नहीं और एक इंजेक्शन आपको लगा दिया। फिर आपने बात बोलते बोलते अब दूसरी बात हुई, उसके लिए फिर दूसरा इंजेक्शन लगा दिया। तो क्या वो सही तरीका होगा? पहले सारी बातों को सुनना, समझना, सारी बातों को सुनने समझने के बाद फिर मोड ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन। तो कैसे बदला जाए वो बात की बात है, पहले समझना जाए। तो प्राणों के प्रवाह को समझना जो है, प्राणों के प्रति जो अवेयर होना है, उसमें एक थोड़ा एक इजी वे है इमोशन को समझना। हमारे पास जो भावनाएं होती हैं, इमोशन आर एनर्जी इन मोशन। इमोशन वर्ड, ये बहुत जगह पे ना वर्ड से ही हमको बहुत सारा कुछ समझ में आ जाता है। इमोशन आर एनर्जी इन मोशन। हमारे पास बहुत तरह के इमोशन होते हैं। खुशी है, एंजाइटी है, गुस्सा है, डर है, सैडनेस है। तो इमोशन को समझकर एक बात समझ में आ जाती है कि हमारे भीतर उस समय किस तरह की प्राण ऊर्जा बह रही है। जब हम खुश होते हैं तो हम आउटवर्ड होते हैं, जब हम डिप्रेस होते हैं तो अपने आप में हम सिकुड़ जाते हैं। डिप्रेस तो कोई नहीं होना चाहता, लेकिन हो जाते हैं। जब हो जाते हैं उस समय हमारा कॉन्शियस कंट्रोल उतना नहीं होता, बहुत हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए, तो फिर हम डिप्रेशन के फेज से खुद को बाहर निकाल पाए। लेकिन अगर आप थोड़ा समझ लेंगे तो खुद से खुद की हेल्प कर सकते हैं। इमोशंस आर एनर्जी इन मोशंस। तो हमारे भीतर पांच तरह के मुख्य रूप से पांच तरह के इमोशन हैं, और ये इमोशन जो है हमारे भीतर पांच मुख्य इंटरनल ऑर्गन से भी जुड़े हुए हैं। जो ऑर्गन्स हैं वो उतना जानना जरूरी नहीं है। जो लोग जानते हैं, जो लोग फैमिलियर हैं बायोलॉजी से, वो ध्यान रख सकते हैं। लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, लंग, किडनी। लेकिन जो इमोशन है वो इमोशन हम ध्यान रख सकते हैं। इमोशन तो सबको पता होगा। गुस्सा, गुस्सा हम में से सबको गुस्सा आता है।
कभी ना कभी लाइफ में गुस्सा आया ही होगा। मैं थोड़ा शांत प्रकृति का हूँ, लेकिन लाइफ में ऐसे मोमेंट रहे जब मेरे भीतर भी गुस्सा था। तो गुस्सा एक कॉमन इमोशन है, एक नेगेटिव इमोशन है, मोस्टली डिस्ट्रक्टिव इमोशन है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये नुकसान ही कराता है। तो हमारे भीतर जितना कम गुस्सा आए, या जब गुस्सा आए उस समय अगर हम संयम रख सकें, धैर्य रख सकें, तो उतना बेहतर हो सकता है। तो गुस्सा एक इमोशन है। हम अपने भीतर गुस्से को पहचान कर, जब भी अपने भीतर गुस्सा पता चले, जब भी देखिए, जब भी कोई इमोशन आए आए हो, नेगेटिव इमोशन और पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन को ही पहले तो हम नेगेटिव इमोशन को पहचान कर उनसे ही हम आज़ाद होने का फिक्र करें। वैसे अध्यात्म में अगर हायर स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें जाना हो, तो हम पॉजिटिव इमोशन को पहचान कर उनसे भी आज़ाद होने की सोचते हैं। यहाँ पर बात स्पिरिचुअलिटी जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी मोटिवेशन की बातों से थोड़ी डीपर गहरी हो जाती है। इन जनरल कहा जाता है कि बातों खुश होना अच्छा है ना, लेकिन अध्यात्म में तो निर्गुण होना अच्छा है। खुशी से भी आगे जो निर्गुण की बात है, लेकिन वो थोड़ी सी उच्च बातें हैं। पहले ज़्यादातर तो हम हमारे भीतर जो निगेटिव है, हमारे भीतर जो गड़बड़ है, हमारे भीतर जो उदासी है, उसको ही हम पहचान कर उससे अपने आप को बचा लें, सेव कर लें। ठीक है। तो जब भी कोई निगेटिव इमोशन आ रहा हो, गुस्सा हो, सैडनेस हो, डर हो, तो अपने आप को उससे पृथक महसूस करना, ये एक जरूरी बात है। देखिए, क्या होता है, जब हम किसी से परेशान हो जाते हैं तो हमारा सारा फोकस उसी बात पर है। लेकिन अगर उस समय अपने भीतर पंच कोशों की प्रति अगर हम अवेयरनेस मेंटेन कर सकें, तो हम ये जानेंगे कि ये तो हमारे किसी एक कोष की एक बात है। हमारे भीतर भी इमोशन ये उठ रहा है, हमारे भीतर भी ऐसा प्राण ऊर्जा चल रही है, तो प्राणमय कोश के अंदर आ रहा है। वैसे ये मनोमय कोश से भी थोड़ा सा टच करता है इमोशन। हम जो हैं, वास्तव में हम जो हैं, वो तो हम इन सभी से परे हैं। तो सेपरेशन फ्रॉम द इमोशन, वो एक हमारे भीतर एक काबिलियत हमें अपने भीतर डेवलप करनी चाहिए कि जब भी कोई निगेटिव इमोशन उठ रहा हो, गुस्से का, डर का, एंजाइटी का, सैडनेस का, तो उस समय अपने आप को याद दिला सकें कि दिस इज वन स्टेट, वन इमोशन which is existing in my pranamay kosha, my manomay kosha. This is not total, this is not everything, this is not the complete aspect. The complete aspect is much bigger, much higher, much deeper, much grand, much magnificent. तो एक तो बात है अपने इमोशन को देखने की कला सीखने की। देखिए, शुरुआत में हम सांसों को देखना कला सीखते हैं, लेकिन सांसों को देखते हुए हम अपने मन के विचारों को देखते हैं। मन के विचारों को देखते हुए हम अपने इमोशन को देखना सीखना है। हमें अपने भीतर प्राण ऊर्जा के प्रवाह को, अपने चक्रों में ऊर्जा के चलने को देखना सीखना है। अवेयरनेस बढ़ाते जाएंगे तो बहुत कुछ देखना सीखना है भी हमें। तो अपने भीतर अभी आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और सुबह से लेकर अभी तक इमोशन को देखें कि आपके भीतर
कौन कौन से इमोशन आज सुबह से उठे? लेट्स डू 1 मिनट शॉर्ट प्रैक्टिकल। काइंडली क्लोज योर आइज। सभी आंखें बंद कर ले। सुबह से लेकर अभी तक आपके भीतर कौन कौन से इमोशन उठे, वो थोड़ा एक कुछ सेकंड के लिए अवलोकन करें अपना। आत्मचिंतन। हमें अपने जीवन में आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या आपके भीतर गुस्सा आज आया? क्या किसी बात से आपके भीतर कोई डर या इनसिक्योरिटी लगा? क्या कभी एंजाइटी हुई किसी बात से लेकर? देखिए, अगर आपके भीतर कोई इमोशन उठा, कोई नेगेटिव इमोशन उठा था, तो क्या उससे आपका जो बीइंग है, आपका जो होना है, या जो आपका जो कोई काम है, क्या प्रभावित हुआ? हो सकता है प्रभावित हुआ हो सकता है नहीं हुआ हो सकता है आप पहले से ही इतने स्थित प्रज्ञ हैं, काम है, कि नहीं हुआ हो। इट्स ओके। देखिए, या बहुत कम प्रभावित हुआ हो। अगर आपका स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ डूइंग, आपका होना या आपका कार्य प्रभावित हुआ, अब आप जब आप सजग हो रहे हैं, और अगर आप सजग होते उस समय, तो क्या वो डिफरेंट होता? अपने भीतर अपने आप को कहें, अगर सेम सिचुएशन अगर कल आए, तो मैं अधिक अलर्ट रहूंगा, मैं उन इमोशन में नहीं बहूंगा, या होश पूर्वक बहूंगा। डिफरेंट इमोशन उठे उठे, लेकिन हम अपने भीतर उन जो इमोशन उठ रहे हो उसके प्रति अलर्ट रहें। गुस्सा हो, एंजाइटी हो, डर हो, डिप्रेशन हो, सैडनेस हो, इमोशन आए, लेकिन होश के साथ आए। डायरेक्ट हम भागने की कोशिश ना करें, बचने की कोशिश ना करें। पहले तो हम होश लाएं, जागरण लाएं। जब जागरण आ जाए, फिर हम धीरे से बदलाव लाएं, और बदलाव हमेशा धीरे से लाएं। जो चीज धीरे से आती है वो स्टेबल होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग होती है। चलिए, अभी आपको मैं ज्यादा देर के लिए आंख बंद नहीं करवाऊंगा। I have to maintain more awareness whenever any emotion arises in me, in my emotional body, in my energy body, in my pranamay kosha. मेरे प्राणमय कोश में कोई भी इमोशन उठे, मैं अधिक सजग रहूंगा। अपने आप से ये बोलते हुए आंखें खोल लीजिए।
प्राणमय कोश और प्राणमय कोश के अंदर इमोशंस, इसके बारे में आज हमने थोड़ी सी बात की। सेशन एंड करने से पहले आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ सवाल जवाब के माध्यम से। किन्हीं को अगर कुछ पूछना हो तो वो चैट में टाइप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। फिर श्वेता जी उन्हें अनम्यूट करेंगी। हर टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा होता है। जब हम उसको समझने में जाएंगे, उसमें डूबेंगे, तो उसमें डुबकी लगाते चले जाएंगे। तो इमोशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है। प्राणमय कोश अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। लास्ट एपिसोड में मैंने चक्रों की बात की थी, जिनका वो टॉपिक चक्र छूट गया हो वो यूट्यूब पे पीएमसी हिंदी लाइव, उस पर वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, वो देख सकते हैं। शीतल जी का सवाल आया, निगेटिव इमोशन कैसे कम होंगे। रामायण इतनी आगे बढ़ गई और पूछ रहे हैं सीता कौन है। रामायण खत्म नहीं हुई, ये एपिसोड चलता रहेगा फ्राइडे फ्राइडे। देखिए, हम ना डायरेक्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं पर डायरेक्ट कम करने की कोशिश मत करें। पहले समझने की कोशिश करें, पहले देखने की कोशिश करें, पहले एक अवेयरनेस लाएं, एक विटनेस लाएं, होश लाएं। आपको पता हो, हाँ मेरे भीतर अभी एंजाइटी आई, मेरे भीतर अभी एंगर आया, मेरे भीतर अभी मुझे अभी डर लग रहा है। इस जोन में अगर आप आ जाएंगे तो फिर उनको चेंज करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना भी पॉसिबल होगा। पता होता है, अवेयर होता है तो बहुत अच्छी बात है। अवेयरनेस को थोड़ा सा और बढ़ाएं, ठीक है। हम उस अवेयरनेस में थोड़ा ये देखें कि वो कहां से आ रहा है, वो भीतर से आ रहा है, वो बाहर से आ रहा है। देखिए, जो हमारे भीतर विचार, थॉट्स, और ये थॉट्स और ये इमोशंस, ये हमारे भीतर के भी होते हैं और बाहर के भी होते हैं। सब कुछ हमारे भीतर से नहीं होता, इन्वायरमेंट का भी होता है। हम किस तरह के लोगों से बातचीत करते हैं, संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है सत्यजन सज्जन की संगति में हमें होना चाहिए। जो सत्य का साथ कर रहे हैं उनकी संगति में हम हो। बाहर से भी इमोशन हमारे भीतर आते हैं। जिस तरह के लोगों से हम बात करें उनके इमोशन हमें टच करते हैं। जिस तरह के लोगों से हम मिले उनका ऑरा हमें टच करता है। उनके थॉट, उनके इमोशन भी हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग विल पावर के नहीं हैं, अगर आप अपने आप में फर्म नहीं हैं, तो आप दूसरों से प्रभावित होते हैं। तो जब अवेयरनेस आ रही है तो यह देखना है वो मेरे भीतर से आ रहा है कि मेरे बाहर से आ रहा है। अगर भीतर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, फिर तो आप उसको दरवाजा बंद कर सकते हैं, खिड़की बंद कर सकते हैं। बाहर से आ रहा है तो बाहर से धूल आ रही हो, खिड़की बंद कर दीजिए, धूल अंदर नहीं आएगी। लेकिन अगर घर में धूल भीतर ही है फिर तो सफाई करनी पड़ेगी ना, डीप क्लींजिंग चाहिए। देखिए, आप कंट्रोल करने की जल्दबाजी में मत जाइए, समझने में जाइए। समझ आ रहा है मेरे ही इमोशन गड़बड़ हैं तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात। हमको अध्यात्म में यही बात तो बहुत बड़ी सीखनी है कि हमें स्वयं में बदलाव करना होता है। जब ज्यादातर
दुनिया में लोग जो परेशान होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं दूसरों को कि मेरे परिवार के लोग ऐसे हैं तो उसके कारण से ऐसा है। जितना हम स्पिरिचुअली अवेकेंड होते जाएंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेते जाएंगे, और जिस दिन हम पूरी तरह से एनलाइटेंड हो जाएंगे, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी स्वयं की ही है हर मामले में। तो ये बात अच्छी हो रही है शीतल आपके साथ कि आपको लग रहा है कि हम मेरे ही इमोशन गड़बड़ है, बाकी के तो मुझे सही लगते हैं, तो इट्स गुड। तो भीतर गड़बड़ गए तो भीतर को चेंज करने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, है ना। देखिए अभी आज हमने 5 मुख्य इमोशन की बात की। आज समय अब कम है, आज ज़्यादा नहीं हो पाएगी बात। 5 मुख्य इमोशन की बात की, और उसमें नेगेटिव इमोशन में एंजाइटी, फियर, एंगर, सैडनेस। तो पहले किसी एक पर काम करना सीखना है, पहले पहचानना सीखना है कि कौन सा इमोशन मेरे भीतर हावी हो रहा है। आपका जो पहला सवाल आया उसमें कई सारे इमोशन आपने एक साथ लिखे, ठीक है। अगर हम कई सारा चीज मिला लें तो वो खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, खिचड़ी का भी स्वास्थ्य दृष्टि से खिचड़ी भी ठीक है, लेकिन प्रॉपर हो तो एट ए टाइम कोई एक चीज होती है। पहले कौन सा, इन सभी इमोशंस में से कौन सा इमोशन मेन आपको आपको रूट है, बेस है, वो पहचानना सीखना। एंगर है कि इनसिक्योरिटी है, कि एंजाइटी है, कि सैडनेस है। जब वो पहचानेंगे तो फिर हम उस पर चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे। बदलाव करने की जल्दबाजी ना करें, पहले समझने समझें। कंट्रोल करने की जल्दबाजी करते हैं तो कंट्रोल होता नहीं है। जब हम ठीक से समझ लेंगे तो कंट्रोल स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा। ये भी एक मजेदार बात है। वैसे कंट्रोल करने के लिए भी मैं कुछ कुछ बात करूंगा अगले एपिसोड में, लेकिन यहाँ बात है कि जब आपके भीतर, जब विटनेस एकदम बिल्कुल पीक पे होगा तो जस्ट अवेयरनेस से ही कंट्रोल हो जाएगा। टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे टेक्निक में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बोलूंगा, बात करूंगा, क्योंकि अवेयरनेस को डिफाइन करना भी तो एक बहुत वर्षों की साधना है। कि ध्यान की विधि तो आसान है, आंख बंद कर लेना भी आसान है, 1 घंटे बैठ जाना भी आसान है, 3 घंटे बैठ जाना भी आसान है। शून्य हो जाना और शून्य होते हुए अपने भीतर झांकना, अपने को, अपने अलग, अपने भीतर जो उठते हैं, जो इमोशन उठते हैं, जो थॉट पैटर्न उठते हैं, उनको झांकना, उनके रूट में जानना। जो गार्डनिंग करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझेंगे कि जो वीड्स हैं उनको रिमूव करना, हमारे भीतर जो अनवांटेड इमोशंस हैं, थॉट पैटर्न्स हैं, उनको हटाना, उनको छोड़ना। अटैचमेंट होगा, लेकिन जो छोड़ना है वो तो छोड़ना है। क्या मेरा है, हम क्या लेकर चले थे, सिर्फ इस जन्म की बात नहीं। जब 91वें कोर्स पे देखेंगे तो हमारे सारे जन्मों की यात्रा का रिकॉर्ड है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में। क्या हम लेके चले थे, हम जिसको अपना कह रहे हैं, जो इस जन्म में भी हमारा है, क्या वो हर एक जन्म में हमारा था। हम जो टैलेंट अपनी पर्सनालिटी में, अब श्वेता जी बहुत अच्छा सिंगिंग बॉल बजा कर गाती हैं, तो जो इस जन्म में है क्या वो हर जन्म में होगा। मैंने हैप्पी डम थोड़ा सा आज प्ले किया, वैसे चूंकि ध्यान थोड़ा सा छोटा सा था, थोड़ा सा ही हुआ, हर जन्म में तो नहीं होगा ना। हम जिसको अपना बोल रहे हैं, जो टैलेंट हमारा है, हमारी जो पर्सनालिटी है, क्या वो वास्तव में हमारी है। नहीं, वो भी थोड़े समय के लिए हम अंगीकार करते हैं। तो जब हम जागेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही छूट जाएगा।
हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इमोशन को, इसलिए होता नहीं है। देखने को बढ़ाएं, अवेयरनेस को बढ़ाएं, इजी में हो जाएगा। टेक्निक के बारे में भी बात करेंगे आगे। वैसे किन्हीं को बोल कर पूछना हो तो पूछ लीजिए सवाल। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वे ऑफ सेशन, हैंड रेज कर सकते हैं आप। लगता है कोई श्वेता जी यहाँ कोई बात नहीं करते हैं, मतलब वो ये पैटर्न नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं रंजन सर, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रांजलि जी कर रही हैं। नमस्कार रंजन सर, कैसे हैं? बस जैसे गीतांजलि जी जैसे आप हैं, बस वैसे ही मैं हूँ। नहीं सर, हमें तो आप जैसा बनने में अभी टाइम लगेगा, काश ऐसा होता। डिट्टो आप जैसे हैं, मैं डिट्टो वैसा हूँ। फिर तो बहुत बढ़िया है। अभी जो आप इमोशंस की बात कर रहे थे ना सर, कि आप महसूस करो कि सारे दिन में इमोशंस कैसे रहते हैं। कुछ ऐसा भी फर्क पड़ता है सर जगह का, कि जैसे मैं जॉब में हूँ, तो नेचुरली जॉब पे इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ता है, घर पे नहीं होते सर। घर में भड़ास निकाल दो। और वो भी एक ही इंसान पे निकलती है, पता नहीं क्यों। तो अगर अवेयरनेस ये आ रही है, तो फिर अवेयरनेस जी अवेयरनेस में फिर ये भी होगा ना, क्या ये उचित है, क्या ये होना चाहिए। तो जब बिल्कुल। जब आपको अवेयरनेस आ जाएगी ना, तो कुछ अपने आप को बोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऐसे बोल भी सकते हैं कि मुझे किस समय क्या 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 बिहेव करना चाहिए, किस समय मुझे किस समय क्या बोलना चाहिए। लेकिन जितना अच्छा अवेयरनेस आ जाए, उतना स्पॉन्टेनियसली वो रेगुलेट हो जाता है। नहीं तो इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि कोई जगह पे भी ऐसा हो कि नेगेटिविटी है कुछ उस जगह पे, कि वो कंट्रोल होते नहीं, बहुत कोशिश भी करने के बावजूद। मेरे मुंह से तो कई बार ही निकलता है कि मतलब इस घर में कुछ है। निगेटिविटी हम वर्ड यूज ना करें, निगेटिव वर्ड थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो गया है। ठीक है, बस हम्म। हम ये बोले कि हाँ, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट जगह होती है। तो वहां पर आपके ऊपर आपको थोड़ा सेंसिबल इंसान बनना है अपने वर्क प्लेस पे। तो वहां पे आप थोड़े से ज्यादा कल्चर्ड होते हैं। बाकी जगह पे जी वो रेगुलेशन, वो मॉनिटरिंग, वो सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो फिर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट है, तो फिर वो नहीं रहता। हाँ, डिफरेंट तो होता है, वो तो है। तो इसलिए तो हर जगह इस पे नहीं, इस फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए कुछ होता है कि हम चेक कर पाए कि वहां पे ये फ्रीक्वेंसी कौन सी माइनस में चल रही है या प्लस में? होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हम उतना उतना वो डिफरेंट हम सेक्शन में जोन में ना जाएंगे। हम्म। तो फिर वो वास्तु का जोन हो जाएगा और वो डिफरेंट ओके। डिफरेंट चीजें हो जाएंगी। हम राइट। मेन टॉपिक वो यहाँ नहीं है। अभी हमारा है कि हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, अपने आप को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी साधना कैसे गहरी हो सकती है, हमारा ध्यान कैसे डीप हो सकता है। हम अपने आप को जानने के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो उस हमारे उस थॉट के साथ जो हमें लगता है कि नहीं इस जगह में वो है, तो वो भी इम्प्रूव हो सकता है। आप हाँ। कह रहे हैं कि जब गुस्सा हो तो हम अपने आप सोचे कि इज इट गुड फॉर अस, तो उससे अपने आप हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या मेरे मेरे लाइफ के लिए या ये यूजफुल है या हेल्पफुल हम्म है, मेरे हम्म। हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, क्या मेरे वर्क के लिए, मेरे फैमिली के लिए अच्छा है। ये सोचते हुए आप अपने आप को अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। कंट्रोल करने से भी ज्यादा अच्छा वर्ड है रेगुलेट या कल्चर। राइट सर। कंट्रोल में भी ऐसा लगता है कि कंट्रोलर है, कोई मास्टर है या कोई स्लेव है। कल्चर, परिमार्जित हिंदी शब्द है, परिमार्जन, कि कहाँ पर हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। मीन्स जो सीसीटीवी कैमरा है वो अपने अंदर खुद ही फिट कर ले हम। यस, यस, बिल्कुल। खुद राइट। ही सीसीटीवी कैमरा खुद ही फिट कर ले, राइट। खुद ही फिट कर ले। राइट सर, थैंक यू वेरी मच रंजन सर।
तो श्वेता जी समय की बहुत पाबंद है। जी डॉक्टर रंजन, आज का बहुत और मुझे लगता है कि हर किसी को जरूरत है इसकी। आवाज बहुत कम है जो श्वेता आज जी आपकी। आपने जी क्या कह रहे थे आप? नॉट कुछ कह रहे ऑडिबल, थे शायद। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। बाकियों को ऑडिबल है? मेरी आवाज नहीं आ रही? बहुत कम आ रही है मैम। बहुत कम आ रही एक सेकेंड, अब आ रही है क्या? हेलो। जी 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 मैम। ओके 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 ओके। सो मैंने कहा बहुत ही सुंदर टॉपिक और बहुत सारे आपको थैंक यू के मैसेजेस आ रहे हैं। सो सबको ज़रूरत है अवेयरनेस की और अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करने की। सो थैंक यू सो मच। एक हम सब क्लैपिंग करेंगे आपके लिए और आज के टॉपिक के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ, थैंक यू। और अगले फ्राइडे फिर हम मिलेंगे आपसे। तब तक गुड नाइट। और फ्रेंड्स आप सबको भी गुड नाइट। और हम कल 9:30 बजे पुनः इस ध्यान और ज्ञान के सत्र में मिलेंगे। तब तक आप ध्यान करिए, दूसरों को भी ध्यान के बारे में बताइए और इस ज्ञान को अपने जीवन में जरूर ग्रहण करें। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Shweta ji. Thank you, Dr. Saurabh. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।